अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में कूटनीतिक कोशिशें और ज्यादा तेज कर दी। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बैठक की, जिसमें शांति समझौते और युद्ध समाप्ति के रोड मैप पर चर्चा की गई। इससे पहले ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब सवा घंटे लंबी फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अस्थायी सीज फायर प्रस्ताव को प्रभावी न मानते हुए स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। तो ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही पुतिन से एक लंबी बातचीत ट्रंप की हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर लगातार ट्रंप की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में हुई अहम बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति समझौते की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध खत्म करने की बातचीत आखिरी दौर में है। हालांकि इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है और अभी काफी काम बाकी है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और युद्ध समाप्ति के उपायों को लेकर 20 पॉइंट्स की शांति योजना पर भी बातचीत की। बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप आगे भी पुतिन और यूरोपीय नेताओं से बातचीत कर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और शांति समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें और ज्यादा तेज करेंगे। और यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट तक लंबी फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिकी पहल पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति और उसे खत्म करने के संभावित राजनीतिक रास्तों पर चर्चा की है। दोनों का यह भी मानना है कि यूरोप और यूक्रेन की ओर से प्रस्तावित अस्थायी सीज फायर से युद्ध लंबा खिंच सकता है और हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि युद्ध रोकने के लिए कीव को खासतौर पर डोनबास मुद्दे पर ठोस और जिम्मेदार राजनीतिक फैसला लेना चाहिए। वहीं ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि शांति स्थापित होने के बाद अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच आर्थिक सहयोग की बड़ी संभावनाएं खुल सकती हैं। बातचीत के दौरान सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर काम करने के लिए 2 विशेष कार्य समूह बनाने पर सहमति बनी है, जिनकी औपचारिक शुरुआत जनवरी की शुरुआत से हो सकती है।